दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे पहले सभी वीडियो का हम ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं तथा यदि आप 10th क्लास के हैं तो 10th क्लास के सभी विषयों का हिंदी आप लोगों को अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट में सब डाल दिए हैं। जा करके जिस सब्जेक्ट का देखना है आप देख लीजिए। इसमें हम देख रहे हैं टारगेट के जो न्यू टारगेट है उसके ऑब्जेक्टिव, उसका फ़ायदा है कि उसमें सब यहाँ दे दिया है कि कौन किसका लाया हुआ है। तो इस देखिए पढ़ा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। दूसरा क्वेश्चन है कि पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। तीसरा है कि नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। यानी कि ये सब क्वेश्चन लेखक परिचय से दे रहा है, इसलिए हम सबसे पहले लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम फिर इसके सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। क्लास 10th नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ 4 है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक पहला क्वेश्चन ये देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय देखते हैं तो इसमें कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुब्बे का छापरा नामक गांव में हुआ था। छापरा, आरत दुब्बे के छापरा गांव, छापरा यहाँ याद करना है और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले याद करना है, बस बाकी कुछ नहीं। ये याद करना है कि कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ था, तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में द्विवेदी जी का देहांत हो गया था। कब कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। कब, तो 1979 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु 1979 में। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, और मृत्यु जो हुई थी दिल्ली में 1979 ईस्वी में। इनकी कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं जिसमें से है निबंध संग्रह है, और एक द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध है अशोक के फूल है, कल्पलता है, विचार और वितर्क है, कुटज है, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आदि है। ध्यान दीजिएगा, इस सबको ना लिख लीजिए कॉपी पर लेखक परिचय को, क्योंकि लेखक परिचय से भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। इनका उपन्यास है, इनके प्रमुख उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, वारु चंद्रलेखन। पहला है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, वारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, यही आया था। पहला क्वेश्चन जो हम टारगेट का पहला क्वेश्चन यही आया था, पुनर्नवा। तो देखिएगा पूरा पाठ को देखिएगा तो भर भर के आया है साहित्य से। कह रहा है कि आलोचना साहित्य इतिहास से इसकी प्रमुख आलोचना सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास आदि है। ये सब ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है। संग्रह में कह रहा है संदेश रासक पृथ्वीराज रासो नाथ सिद्धों की बनिया इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। कहेगा कि इनकी प्रमुख ग्रंथ, द्विवेदी जी के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये हो गया 4-5 को। कौन कौन, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया। अब इनको सम्मान मिलता, सम्मान से भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन। तो सम्मान से क्या, सम्मान में क्या मिला था इनको, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न रहेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो द्विवेदी जी को। किसके लिए, तो आलोक पर्व के लिए। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान किसको मिला था, तो द्विवेदी जी को। किसके लिए, मतलब किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। पर
पद्म भूषण सम्मान और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि प्रदान हुई थी। द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि की प्रोफेसर एवं प्रशासक पद पर है। देखिए यहाँ से आया हुआ है, प्रोफेसर पद से आया हुआ है, इसलिए इस सबको ध्यान से दीजिएगा। और कुछ पाठ के बारे में देख लेते हैं। पाठ में इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ग्रंथावली से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण उजागर होता है। प्रस्तुत निबंध, यहाँ देखिए, यहाँ से आगे के निबंध है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति का विकास उद्घाटित कर दिखाया है। नाखूनों के बढ़ने में लेखक ने मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना को प्रमाणित किया है, कराया गया। और नाखूनों को बार बार काटते रहने एवं अलंकृत करते रहने से लेखक मनुष्य के सौंदर्य बोध तथा सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। द्विवेदी जी ने मनोरंजक शैली में नाखून के बहाने मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव के भाव को उजागर रखता है। मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये इसलिए कहा गया, मतलब कि इन्हें बताया गया है कि आजकल के तो इसमें इस पूरे पाठ में बताए हैं द्विवेदी जी कि जो नाखून है ना, नाखून पाशविक प्रवृत्ति है, पशुओं के नाखून बढ़ते हैं, लेकिन आजकल के तो ये नई पीढ़ी जो है इनके लिए सौंदर्य बोध हो गया है। नाखून बड़ा बड़ा करके लड़कियां जो है, ज़्यादातर मात्रा में लड़कियां अपना वो शौक करती है कि श्रृंगार करती है कि हाँ मेरा नाखून बड़ा है, मतलब कि नई पीढ़ी का ये सौंदर्य बोध हो गया है, जबकि इनका कहना है कि नहीं ये पाशविक प्रवृत्ति है। तो अब हम ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? पहला क्वेश्चन हुआ कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। क्वेश्चन नंबर 2 है पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्नवा के बारे में कह रहा है, तो हम बताए हैं कि जो पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये ललित निबंध है। गौंड देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौंड देश के लोग क्या पसंद करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े बड़े नखों को। पाठ पढ़िएगा, उसमें पता चलेगा आप लोगों को। नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। एक बार आप टारगेट के बुक को पढ़ करके उसके बाद में इस बुक को पढ़िएगा ना, तो 100% आपका हो जाएगा। और आंसर मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिएगा, ताकि देखिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलती हो रहा है। अगर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? दयनीय जीव के बारे में कह रहा है, तो अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा गया है। अगला है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास जो है कामसूत्र में मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये सब समझ लीजिए कि लेखक परिचय में बताया गया है। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को चंद्र के आकार के, त्रिकोण आकार के, दंतुल वर्तुलाकार आकार के जो है नख ही हो सकते हैं, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का नाम है। अलक्तक का अर्थ क्या होता है? अलक्तक, अलक्तक का अर्थ होता है आलता, जो हम लोग लगाते हैं नाखून के ऊपर रंग बिरंगी आलताएं, वही होता है अलक्त का अर्थ। आया हुआ क्वेश्चन है ये। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बार बार हम बात कह रहे हैं आप लोगों से कि जब से आप लोग देखिएगा नहीं लेखक परिचय, तब से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। लेखक परिचय में सब बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी मिला है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का पहले के जो लोग थे अस्त्र शस्त्र से ही अपना, नाखून से ही अपना सब कुछ औजार, एक तरफ औजार मानते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून। पहले के अस्त्र शस्त्र था, लेकिन आज श्रृंगार की वस्तुएं हो गई है, श्रृंगार के लिए लोग करते हैं। नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है? परिणाम है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो मामूली सी बात है कि कालिदास कहेंगे ऐसे बातें। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहते हैं कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, लाठी पर, एटम बम पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटम बम पर। नखधर मनुष्य जो है किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? यह किसने कहा है? ABCD आप लोग के सामने है आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह किसका कहना है? तो गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये निबंधकार किसने लिखा? निबंधकार इसका कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? किस विद्या में लेखन नहीं है? तो कहानी में उनका लेखन नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसमें 4 गो में 3 गो है, एक नहीं है। तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूरत। माटी की मूरत इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों जो है अशोक के फूल, वाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों उनकी रचना है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? निर्लज, बिना लाज शर्म के अपराधी किसको कहा है? तो नाखून के बारे में कह रहे हैं हम लोग, तो नाखून को ही कहेंगे वो। कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर, कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वात्स्यायन की। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम। महाभारत क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है?
तो अभी चल रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो वही होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध इनमें से कौन है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से ललित निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है। आगे है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो छोटे छोटे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो छोटे छोटे रखते थे। दधीची की हड्डियों से क्या बना था, दधीची की हड्डियों से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व कहेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, यदि ये पूछेगा कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उत्तर प्रदेश बलिया में, बलिया के उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरिया मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, देवताओं का राजा कौन है, तो देवताओं का राजा यहाँ इंद्र है। नख नाखून किसका प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है, तो नाखून पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से प्रदान सम्मानित किया गया था, तो 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है, इसका ऑप्शन अगला पेज में है। प्रश्न था कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पाशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुई थी 1979 ईस्वी में। सहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो एक छोटी सी बच्ची ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो प्रेम को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये पंक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नाखून क्यों बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, अनामदास का पोथा, तो अभी चल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर होगा। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, नाखून को कौन जिलाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति इसको जिलाया जा रहा है। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है। असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी,
तो लोहे के अस्त्र नहीं थी, तो लोहे के अस्त्र तो नहीं थी, लेकिन क्या थी? तो नाखून थी। पहले नाखून से एकदम अपना औजार मानते थे। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या? सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की जो मनुष्यता है, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना है। नखधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? तो नखधर जो मनुष्य है वो एटम बम लेकर के आगे की ओर चल रहा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो मनुष्य जो है नाखून को कभी नहीं बढ़ने देगा। लेकिन ये तो गलती है जी। आजकल के तो जो लड़कियां हैं इसको आगे ना बड़ा बड़ा ना करके रख रही हैं। जो भी हो, इस पाठ में है कि मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नाखून को नहीं बढ़ने देगा। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।